इस ऑनलाइन मीटिंग में बहुत सारे सामाजिक बंधु जुड़े हुए हैं। 17 लोग जुड़े हुए हैं। मैं बारी बारी से उनका नाम एक बार लेना चाहूँगा। साथियों, हमारे साथ अमलकेश्वर अगरिया जी बलरामपुर से जुड़े हुए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दीपा मैडम जुड़ी हुई हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हंस रंचिरैया जी पेंड्रा जिला से जुड़े हुए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जागे राम अगरिया जी कोरबा से जुड़े हुए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। लक्ष्मी मैडम जुड़ी हुई हैं कोरिया जिले से, शानदार महिला लीडर, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मनहरण सिंह जुड़े हुए हैं दादा हमारे कोरबा से, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। राम खिलावन सर हमारे अध्यक्ष महोदय, डायनेमिक समाज सेवी हमारे जुड़े हुए हैं अध्यक्ष महोदय, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। रामलाल अगरिया सर सीधी जिला से जुड़े हुए हैं, सीधी जिला उपाध्यक्ष महोदय, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे राम सरोवर अगरिया जी मध्य प्रदेश के शानदार सामाजिक लीडर एवं संगठन उपाध्यक्ष जुड़े हुए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। रिंकी देवी मैडम उमरिया जिला से जुड़ी हुई हैं, शानदार महिला शक्ति, उमरिया जिले में लगातार काम कर रही हैं, लोगों से बात करती हैं, महिला संगठन में जुड़ने के लिए प्रेरित करती हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सोहरी मैडम शानदार महिला लीडर, डायनेमिक महिला लीडर, बहुत ही शानदार तरीके से महिलाओं से बातचीत करना, सकारात्मक सोच विचार पैदा करना और इस संगठन में आने के लिए प्रेरित करना, इस तरीके की भावनाएं उनके अंदर लगातार कार्य कर रही हैं। हमारे सुखित लाल सर खड़गवां कोरिया जिला से जुड़े हुए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। सर टेक राम अगरिया सर उमरिया जिले से, उमरिया जिला महामंत्री शायद जुड़े हुए हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। अंकुश अजगर सीधी मध्य प्रदेश, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है सर। अंकुश अजगर जी, बहुत ही शानदार अजगर नाम है, बहुत ही विशाल, मतलब अजगर का मतलब होता है बहुत ही बड़ा। स्वागत करता हूं सर। और हमारे भगवान दास सर शानदार समाज सेवी जुड़े हुए हैं साथियों, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, इतने सारे समाज सेवी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं और मैं आप सभी समस्त समाज सेवियों को, महिला शक्तियाँ, पुरुष साथी हमारे सभी को मैं पुनः एक बार आप सभी को नमन करता हूं, आपकी विचारधाराओं को नमन करता हूं सर। और आपने इस सामाजिक संगठन में अपना योगदान दिया, आज का समय का दान दिया, तो यकीन मानिए बहुत ही बड़ा दिन है आज। साथियों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कंफर्ट जोन क्या है, क्या हम जानते हैं? कंफर्ट जोन है क्या? कंफर्ट जोन को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा मित्रों। कंफर्ट जोन जो होता है, यानी हमारी वो जोन, यानी हमारा जीवन, वो जीवन शैली जिसमें हम बैठे हुए हैं, या जहां जिस कार्य को हम कर रहे हैं, जिस स्थिति में हैं, हम उस स्थिति से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, वो होता है कंफर्ट जोन। हम जहां हैं और वहां से हम आगे नहीं जाना चाहते हैं। क्यों नहीं जाना चाहते हैं आगे? या तो हमारी सोच आगे नहीं बढ़ने देती कि अरे हम हर चीज के प्रति नकारात्मकता निकालते हैं, अरे ये नहीं हो सकता है, वो नहीं कर सकते हम, वो सही है ही नहीं। यानी जो हमारी विचारधारा है वो हमको उस जोन से, जिस क्षेत्र में हम घिरे हुए हैं, उस क्षेत्र से हम आगे बढ़ने नहीं देता हमारा ये कंफर्ट जोन। यानी जिस तरीके से कुएं का जो मेढक होता है उसको लगता है कि मेरा जो ये क्षेत्र है यही है, इसके आगे कुछ है ही नहीं, होगा तो वो है भी तो बेकार होगा। ये कंफर्ट जोन का मतलब साथियों यही होता है कि हम जिस जगह पर हैं हमको लगता है कि ये सही है, जो भी है जैसे भी है। एक दिन भी एक व्यक्ति कंफर्ट जोन में रह के वहीं पास कमाते कमाते खाते खाते एक दिन परमात्मा को प्यारा हो जाता है, लेकिन कुछ आगे नहीं कर पाता है, वो कंफर्ट जोन कहलाता है। साथियों, इस कंफर्ट जोन से निकालना लोगों को किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी है। अब किसको निकालना है? अपने समाज को निकालना है, कंफर्ट जोन से आगे बाहर ले जाना है। यानी हमको उस विकास की धारा में, हमको हर व्यक्ति की सोच को उस कंफर्ट जोन से बाहर लेकर जाना है। क्योंकि आप और हम जो सामाजिक बंधु इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में, जो मात्र शक्तियां इस मीटिंग में ज्वाइन हैं, वो एक शानदार लीडर हैं, एक शानदार समाज सेवक हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस कंफर्ट जोन से लोगों को बाहर निकाल कर ले जाएं। साथियों, एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। एक राजा था, राजा बहुत ही बलशाली था, काफ़ी दूर दूर तक उसका वर्चस्व फैला हुआ था। उसका एक मित्र रहा, तो वो भी मित्र जो था राजा ही था। तो उसने अपने मित्र यानी दूसरे राजा को 2 बाज गिफ्ट किए थे, 2 बाज, और वो भी बाज जो है अच्छी नस्ल का बाज, शानदार। जैसे गाय में नस्ल होता है, भैंस में नस्ल होता है, उसी प्रकार बाज में भी नस्ल, अच्छी नस्ल का बाज दिया हुआ था। तो
राजा सोचता है कि क्यों न इन बाजों को ऐसा ट्रेनिंग दिया जाए कि बहुत अच्छा उड़ान भर सकें और अच्छे पैतरेबाजी सीख जाएं ये। तो उसके राज्य में जो ट्रेनर रहते हैं, जो सभी पशु पक्षियों को जो ट्रेन करता है, उसको बाज को सौंप देता है दरबार में बुला करके, और कहता है कि इसको ऐसा ट्रेन करो इन दोनों बाजों को कि ये बहुत अच्छा उड़ान भरें, अच्छी पैतरेबाजी सीखें। कहता है ठीक है राजा साहब, मैंने तो अच्छे अच्छे पक्षियों को ट्रेन कर दिया है, तो ठीक है, इसको भी मैं आपको ट्रेन कर दूंगा बहुत ही जल्द, और आपको अगले हफ्ते में इनसे मिलवाता हूँ। बोले ठीक है करके। साथियों, जो उनका वो होता है, बाजों का जो ट्रेनर होता है, लगातार मेहनत करता है, तो क्या देखता है, एक बाज तो बहुत ही शानदार उड़ता है, एक बाज जो है बहुत शानदार उड़ान भरता है, अच्छी पैतरेबाजी सीख जाता है, यानी उस ट्रेनर के बताए हुए बातों को वो अच्छी तरीके से सीखता है। लेकिन दूसरा, वो वहीं का वहीं बैठा रहता है, इतनी सारी बातें बताने की उतना ट्रेनर इतना सिखाता है, दूसरे में इंप्रूवमेंट हो गया, लेकिन दूसरे में एक पहला वाला जो है उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। अब ट्रेनर भी परेशान, राजा साहब आते हैं, हाँ भाई बताइए क्या स्थिति है। बोले राजा साहब, एक बाज आपका बहुत ही शानदार उड़ता है, लेकिन दूसरा मैं इतना प्रयास करता हूं, लेकिन दूसरा उड़ना ही नहीं चाहता है, पता नहीं क्यों। राजा साहब चिंतित हो जाते हैं, अरे यार बाज तो अच्छी नस्ल का है, फिर भी आगे प्रॉब्लम क्या जा रही है। दूर दूर तक मुनादी करवाता है, दूर दूर तक, कि कोई यदि इस बाज को उड़ा देगा, अच्छा इसको मतलब ट्रेनिंग दे देगा, तो मैं उसको सोने चांदियों से मैं लाद दूंगा, मुंह मांगा इनाम दूंगा। साथियों, एक गरीब गांव का एक व्यक्ति होता है, वो इस बात को सुन करके आता है राजा साहब के पास, कहता है राजा साहब मैं तैयार हूं और मैं आपके बाज को उड़ा दूंगा। राजा साहब कहते हैं सोच लो, यदि नहीं उड़ा पाए तो हम तुम्हारा जीवन छीन लेंगे तुमसे। तो राजा साहब को कहता है कि हाँ बिल्कुल राजा साहब, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मित्रों, कहता है ठीक है, हम एक हफ्ता बाद, राजा साहब कहते हैं कि हम एक हफ्ता बाद हम आपसे मिलने वाले हैं, और एक हफ्ता बाद हम देखेंगे कि बाज कितना अच्छे से उड़ पाता है। ठीक है, व्यक्ति कहता है और बाज को ले जाता है। साथियों, एक हफ्ता बाद राजा साहब उससे मिलने आते हैं। साथियों, राजा साहब क्या देखते हैं कि बाज बहुत ही शानदार तरीके से उड़ान भर रहा है और पूरी पैतरेबाजी उसको आ गई है। सभी लोग देख के चौंक जाते हैं, पूरे उसका जो ट्रेनर रहता है राजा साहब का, जो पहले वाले बाज को ट्रेन किया रहता है, वो भी चौंक जाता है, अरे ये कैसे हुआ। सब कोई कहते हैं अरे यार ये कैसे हुआ, ये तो नींद से उठता ही नहीं था, ये तो अपनी जगह से हिलता नहीं था, लेकिन कैसे हो गया ये चमत्कार एक्चुअली हुआ कैसे। राजा साहब पूछते हैं भैया मुंह मांगी इनाम तो मैं दूंगा ही, लेकिन थोड़ा सा इतना कष्ट कर दो आप कि मुझे ये बता दो आप कि ये बाज उड़ने कैसे लगा, मुझे आप थोड़ा सा इतना सा जरूर बता दीजिए। सामान्य मित्रों, एक ही बात वो व्यक्ति कहता है ये जिस डाल पर बैठा था मैंने उस डाल को काट दिया। जिस डाल पर ये बैठा था उस डाल को मैंने काट दिया और ये वहां से गिरने के डर में उड़ान भरने लगा। साथियों, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सीख मिली हमको इस चीज से, हम अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों, तो आप और हम वो दूसरे ट्रेनर हैं साथियों, जो अपने समाज के व्यक्तियों को उड़ान भरना सिखाएंगे और इस समाज को हम उस अंजाम तक लेकर जाएंगे जहां हमको लेकर जाना है। यानी हमारी सोच केवल और केवल पॉजिटिव होनी चाहिए। हमको नीम कड़वा अवश्य होता है, लेकिन किसका काम करता है, औषधि का कार्य करता है। एक ही सोच, नीम जो है कड़वा जरूर होता है लेकिन औषधि का कार्य करता है। मित्रों, जब हमको शरीर में हमारे जख्म हो जाते हैं, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, तो हम नीम का उपयोग अवश्य करते हैं, लेकिन कहते हैं नीम कड़वा होता है। तो साथियों, नीम कड़वा अवश्य होता है लेकिन औषधि का काम करता है। तो इसी प्रकार तो हम और आप सभी सम्मानित साथी वो ट्रेनर हैं जो आज इस समाज के व्यक्ति को आप एक बेहतरीन उड़ान भरना लोगों को आप सिखाएंगे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।